तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है और आप उस वीडियो से 8 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के करवा सकता है बहुत ही कम समय में, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और 8 नंबर आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से आराम से पक्का कर सकते हो। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और 8 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको केवल वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो 11 होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर में आता है। उसमें आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला आपका होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, दूसरा आपका होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा आपका होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और चौथा आपका होता है वाक्यों में त्रुटि मार्जिन। तो इन चारों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं और यहाँ से आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग इन सारे प्रश्नों को एक करके समझना शुरू कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 11 में जो पहला क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आपका आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें आपको दो दिए जाएंगे और दोनों आपको करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे और उसका सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मान लीजिए पहला दिया गया अभिराम अभिराम, इस प्रकार से दो शब्द दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना होता है। ऑप्शन भी दिए रहते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग से ऑप्शन लिख करके नहीं दिया, क्योंकि अगर आप लोग को मान लीजिए ये आपका सही आंसर है, यानी कि पहला क्या है, अभिराम है। अभिराम का सही ऑप्शन है बिना रोक के, और अभिराम का सही आंसर है सुंदर। तो इस प्रकार से ये जो का सही ऑप्शन है, यही मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ अलग से, क्योंकि गलत गलत ऑप्शन, इसमें गलत ऑप्शन भी लिखे रहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अभिराम है तो इसका कोई और भी चीज लिखी रहेगी, फिर उसका फिर कुछ और भी लिखा रहेगा। ऐसे करके क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन। तो इसमें से आपको एक सही बताना होता है, जो सही ऑप्शन होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, क्योंकि यदि आप लोग ऑप्शन भी देखोगे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो भी शब्द का जो भी सही उत्तर होता है, वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला वाला जिसमें आपका दिया गया अभिराम और अभिराम। तो जो अभिराम होता है इसका सही अर्थ होता है बिना रोक के, और जो अभिराम होता है इसका सही अर्थ होता है सुंदर। तो इस प्रकार से आपका जो पहला वाला था, इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब आपको ऑप्शन में ये चीज दिखाई दे, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिराम और अभिराम, तो इसमें जब ये चीज दिखाई दे बिना रोक के और सुंदर, तो आप लोग इसी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। फिर हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका है अंश अंशु। ठीक है, तो अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है भाग, और अंशु का मतलब होता है किरण। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए अंश और अंशु, तो इसमें आपको आंसर में जब भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे भाग और किरण, वैसे अलग अलग करके दिखाई देगा कि पहले किरण लिख देगा और बाद में भाग लिख देगा, तो फिर आपको वहां पर सतर्क हो जाना है कि जैसे मतलब कि जो अंश है, अंश का अर्थ भाग होता है। तो जब अंश पहले लिखा होगा तो इसलिए आप लोग पहले भाग लिखोगे, और जब अंशु लिखा होगा तो अंशु यानी कि दूसरा वर्ड है तो दूसरा वर्ड के लिए आपका किरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंश का अर्थ भाग होता है और अंशु का अर्थ किरण होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से जब ऑप्शन दिखाई देगा तभी आप लोग टिक लगाइएगा। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट थे। तीसरा आपका इसमें हो जाता है वसन और व्यसन। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। जब भी ये क्वेश्चन आए तो इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा कि वसन और व्यसन का अर्थ होता है, तो जो आपका वसन होता है उसका अर्थ होता है वस्त्र, और व्यसन का अर्थ होता है, कह सकते हैं, आदत। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो गए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और उसका सही ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें जो आपका चौथा वाला हो जाता है, आपका हो जाता है बात और वात। तो बात का मतलब होता है बातें, और जो वात होता है, वात का अर्थ होता है हवा। तो इस प्रकार से ये वाला भी सही ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से ये चीज आप समझ गए, 4 क्वेश्चन। पांचवा इसमें आपका हो जाता है श्रवण और श्रमण। जो आपका श्रवण है, श्रवण का अर्थ होता है कान, और आपका श्रमण होता है, श्रमण का अर्थ होता है बिच्छू। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में 11 में जितने भी इंपॉर्टेंट ये आपके होते हैं शब्द युग्म, उनको मैं आपको बता दूंगा। आप लोग सभी को तैयार कर लेना, फिर आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो श्रवण और श्रमण में आप समझ ही गए हैं कि उसका सही अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे द्रव्य और द्रव्य की। तो द्रव्य का सही अर्थ होता है आपका तरल पदार्थ, और द्रव्य का होता है धन। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके 6 हो गए हैं। सातवां इसमें आपका हो जाता है अनल और अनिल। तो अनल का जो सही अर्थ होता है आपका हो जाता है अग्नि, और अनिल का हो जाता है वायु। और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको कितने के पहले से सही ऑप्शन पता थे, यानी कह सकते हैं सही अर्थ पहले से पता थे। तो इस प्रकार से आपका 7वां हो गया। 8वां इसमें आपका हो जाता है जलज और जलद। तो जलज का जो सही अर्थ होता है आपका हो जाता है कमल, और जलद का जो सही अर्थ होता है आपका हो जाता है बादल। तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं।
तो इसमें जो आपका 9वां वाला है वो आपका हो जाता है कि अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का सही अर्थ होता है कमल और अम्बुद का सही अर्थ होता है बादल। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें 10वां वाला आपका है अंश और अंश। अब इसमें देखो अंश और अंश में ज़्यादा फर्क नहीं है, पढ़ने में आप लोग एक ही चीज़ सेम चीज़ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया सबसे पहले अंश, तो अंश का इस वाले अंश का जो अर्थ है वो आपका हो जाता है कंधा और इस वाले अंश का होता है हिस्सा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाता है स्वर्ण और सवर्ण। तो स्वर्ण का सही अर्थ होता है सोना और सवर्ण का सही अर्थ होता है उच्च जाति। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण का सही अर्थ होता है सोना और सवर्ण का होता है उच्च जाति। तो इसे भी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर इसमें जो आपका हो जाता है कि 12। तो 12 प्रश्न आपका हो जाता है कुल और कूल। तो इसमें आपका जो कुल है, कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 13 हो जाता है आपका हो जाता है परुष और पुरुष। तो परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और लास्ट में आपका इसमें जो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, जलद और जल्दी। तो जलद का अर्थ होता है बादल और जल्दी का अर्थ होता है समुद्र। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वाला जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 11 का वाला, ये आपका था कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन के बाद में, फिर उसमें से सही आंसर आपको बताना होता है। तो इसमें मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए हैं, 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए, इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन इस पेज पर। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 11 में जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है प्रश्न खा वाला, प्रश्न नंबर 11 का खा, उसको अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 के खा को देखते हैं, जो कि आपका होता है अनेकार्थी शब्द। यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। और यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो आपके 4 शब्द दिए जाएंगे उसमें से आपको केवल एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं। तो इसमें आपका अनेकार्थी शब्द यही होता है, 2 नंबर के लिए आपका आता है। एक शब्द का आपको सही ऑप्शन बताना होगा और 4 दिए जाएंगे, तो 4 में से एक आप लोग आराम से बता ले जाओगे यदि आप लोग इस जो 20 क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ अनेकार्थी शब्द में, उसे आप लोग पढ़ लेते हो। तो आराम से यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के होंगे, कोई भी एक नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका हो जाता है अंबर। तो अंबर का 2 और शब्द कौन से होते हैं? अंबर जो होता है, अंबर का 2 कह सकते हैं कि अर्थ होते हैं। आपका होता है वस्त्र और एक होता है आपका आकाश, इसे नोट करिए। दूसरा इसमें आपका दिया गया अर्क। अर्क का पहला होता है सूर्य और दूसरा आपका होता है मदार। इसमें जो जो आपके इजी वाले जो शब्द थे उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आप लोग अपनी कॉपी नोट कर सकते हो तो नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो जो पहला अंबर था बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य और मदार, यानी कि इसके 2 कह सकते हैं अर्थ होते हैं। तीसरा आपका होता है अक्षत। अक्षत का 2 अर्थ जो आपका सही होता है, पहला होता है चावल का दाना, दूसरा आपका होता है अखंड। चौथा इसमें आपका दिया कर। कर का सही अर्थ होता है हाथ और किरण। पांचवा इसमें आपका दिया कनक। कनक का सही अर्थ होता है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो इस प्रकार से ये 5 हो गए। छठा इसमें आपका दिया गया है कर्ण। कर्ण का सही अर्थ होता है कान और कुंती का पुत्र। तो यहाँ से 2 आपके पहले से मतलब ऑप्शन आपको पता चल गया, यानी कि अर्थ पता चल गए। सातवां इसमें आपका दिया गया है काल। काल का सही अर्थ होता है समय और मृत्यु। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। काल का 2 सही अर्थ होते हैं, इसमें आपका पहला होता है समय, दूसरा होता है मृत्यु। आठवां इसमें आपका दिया गया है द्विज। तो द्विज का सही अर्थ होता है पक्षी और दांत। 2 अर्थ मैंने बताने थे आपको, तो 2 बता दिए। अगला इसमें आपका दिया गया नवा, आपका दिया गया मित्र। तो मित्र का सही अर्थ पहला होता है सहयोगी, दूसरा आपका होता है सखा। आप लोग दोस्त भी लिख सकते हो। 10वां इसमें आपका दिया गया पयोधर। पयोधर का सही अर्थ होता है पहला बादल, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर नीरज। तो इस प्रकार से 10वां भी कंप्लीट हो गया है। 11वां इसमें आपका दिया गया है चपला। चपला का पहला अर्थ होता है बिजली, दूसरा आपका होता है लक्ष्मी। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 12वां इसमें आपका दिया गया है पतंग। तो पतंग का 2 अर्थ होते हैं, इसमें पहला सूर्य, दूसरा पृथ्वी। इसे भी नोट कर लीजिए। 13वां इसमें आपका दिया गया वर्ण। वर्ण का पहला अर्थ होता है रंग, दूसरा आपका होता है आकृति। तो 13 भी कंप्लीट हो गए। 14 आपका है हलदर। तो हलदर का पहला अर्थ आपका हो जाएगा बैल, दूसरा आपका हो जाएगा किसान। और आपको यदि और एक याद करना चाहो तो कर सकते हो बलराम, लेकिन 2 ही लिखना है आपको। 2 लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 यहाँ तक हो गए। इसे नोट करना चाहो नोट करो, जो आपकी इच्छा हो। कमेंट करना चाहो तो कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता सकते हो। 15 इसमें आपका होता है आंख। आंख का पहला ऑप्शन हो जाएगा नेत्र और दूसरा आपका हो जाएगा इसमें अर्थ अंकुरण। ठीक है। 16वां आपका हो जाएगा यहाँ पर जलज और मोती। फिर आपका 17वां नाक है, नाक का हो जाएगा नासिका और आकाश। और 18वां आपका है गति। ये भी आपका कई बार पूछा गया है, तो गति का होता है चाल और दशा।
और 19वां आपका होता है विधि, विधि का होता है प्रकार और रीति, और 20वां आपका होता है अनुपम, अनुपम का होता है अद्वितीय और सुंदर। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द में हमने आपको 20 शब्द बताए हैं और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से आपको देखने को मिलेगा, आराम से कर पाओगे। 4 दिए जाएंगे, इसमें से एक ही तो करना पड़ेगा, तो एक आप लोग इसमें से याद कर लेते हो तो आपको यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और याद करने में भी आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आप लोग 5-10 मिनट में आराम से याद कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी कर चुके हो। हाई स्कूल में भी यही सारी चीज़ें थी और इंटर में भी यही सारी चीज़ें हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना चाहो नोट करो। फिर हम लोग इसमें बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो आपका 11 है, का हो गया, खा हो गया, यानी कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, दूसरा आपका किया निकार्थी शब्द। अब हम लोग इसमें करने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 में। तो खा वाला क्या हो जाता है, खा, गा वाला, हाँ गा वाला इसमें क्या हो जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो गा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया रहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए, यानी कि यहाँ पर वाक्यांश दिए जाएंगे, उसका हम लोग को एक शब्द का चयन करना है। ये भी आपका 2 नंबर में आता है और आपके यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। आप मतलब यहाँ पर 2 आपको दिए जाएंगे और दोनों को आपका सही ऑप्शन मतलब सही चीज़ बतानी है। पहला इसमें आपका दिया गया है जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो ये आपको समझना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आपका आस्तिक होता है, और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो आपका नास्तिक होता है। तो जो आस्तिक है वो आपका, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आपका आस्तिक होता है। दूसरा आपका इसमें दिया गया है जिसे कहा ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अकथनीय, यानी कि जिसको हम लोग कह ना सकते हो वो आपका अकथनीय होता है। तीसरा आपका इसमें हो जाता है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। और फिर चौथा इसमें आपका दिया गया जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं, जो बोलते हैं ना आप लोग सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जो आपका ये बड़े-बड़े कह सकते हैं वाक्य दिए, उनको हम लोग किस प्रकार से एक छोटे से वर्ड में बता सकते हैं, वो चीज़ ये आपकी होती है। पाँचवां इसमें आपका दिया गया 100 वर्षों का समय, तो 100 वर्षों का समय आपको पहले से पता होगा, शताब्दी होता है, उसको हम लोग 100 वर्षों का समय बोलते हैं। छठा इसमें आपका हो जाता है जो वंदना करने योग्य हो, यानी कि जिसकी पूजा की जा सकती हो, जो वंदना करने की योग्य हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंदनीय, वंदनीय बोलते हैं। सातवां इसमें आपका हो जाता है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि, यानी कि इसका कोई आने का कोई तिथि नहीं होती है, वही आपका अतिथि होता है। इसमें आपका आठवां दिया गया है कि जो कभी ना मरता हो, यानी कि जो हमेशा कभी मरता ही ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं ना, कि आपको पता हो जो अमर होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, तो अमर का मतलब यही होता है कि जो कभी ना मरे, ठीक है, उसे हम लोग अमर बोलते हैं। 9 आपका हो जाता है इसमें 9 वाला कि जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम लोग क्षम्य बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्षमा कर सकते हैं उसको हम लोग क्षम्य बोलते हैं। 10वां आपका हो जाता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। 11वां आपका इसमें हो जाता है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके वो आपका अनुपम होता है, यानी कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है वो आपका अनुपम होता है। 12वां आपका हो जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो आपका अद्वितीय है, यानी कि उसके समान अगर कोई दूसरा कोई भी नहीं है पूरे संसार में तो आपका अद्वितीय होता है। 13वां आपका इसमें हो जाता है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला आपका प्राश्रित कहलाता है, और जिसका वर्णन ना किया जा सके वो आपका अवर्णनीय है, यानी कि जिस भी चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता है वो आपका अवर्णनीय होता है। तो इस प्रकार से इतने हो गए। अब इसमें हमारा अगला क्या हो जाता है, अगला हो जाता है आपका यहाँ पर 15 वाला आपका हो जाता है कि अनुचित कार्य के लिए आग्रह, यानी कि गलत कार्यों के लिए जब कोई आग्रह करे तो वो आपका दुग्रह कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 हो गया। 16वां आपका हो जाता है कि किए गए उपकार को ना मानने वाला वो आपका कृतज्ञ होता है, यानी कि किए गए उपकार को जो ना माने वो कृतज्ञ। और 17वां आपका हो जाता है कि जो जीता ना जा सके वो आपका अजेय होता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके वो आपका अजेय होता है। तो इस प्रकार से इस वाले जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 11 का गा, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपका आएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी थे इसमें सारे मैंने आपको बता दिए हैं, 2 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अब अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये इस वाले क्वेश्चन से आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हम लोग कर ही चुके हैं, अब हम लोग इसमें करने वाले हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वो किस प्रकार से होता है उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे और चारों वाक्य आपके अशुद्ध होंगे और उनमें से आपको केवल 2 वाक्य शुद्ध करने होंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 11 होता है प्रश्न संख्या 11 का घ होता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जो कि आपका 2 नंबर के लिए होता है। 4 वाक्य दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, आपको वहाँ पर 2 सही करने पड़ेंगे। वाक्य आपका इस प्रकार से होगा। तो अशुद्ध वाक्य आपका इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा जैसा कि मेरा प्राण संकट में है, यानी कि मेरा प्राण संकट में है। और उसका शुद्ध वाक्य क्या होता है, शुद्ध वाक्य आपका इसी प्रकार से होता है
कि मेरे प्राण संकट में, मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण संकट में है, ये आपका शुद्ध वाक्य होता है। इस प्रकार से आपको शुद्ध करके अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। दूसरा आपका अशुद्ध वाक्य इस प्रकार से दिया रहेगा कि मैं यहाँ पुस्तक पढ़ा हूँ, तो इसका सही शुद्ध वाक्य जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि ये नहीं होगा कि मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ। इसका सही जो शुद्ध वाक्य होगा आपका हो जाएगा कि यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ। तीसरा आपका इसमें दिया कि पुत्री पराया धन होता है, ऐसा नहीं होगा, पुत्री पराया धन होता नहीं है, पुत्री पराया धन होती है, ये आपका सही वाक्य होता है, यानी कि शुद्ध वाक्य होता है। चौथा आपका इस प्रकार से दिया जा सकता है कि मैं भोजन कर लिया है, तो ये भी आपका गलत वाक्य है, यानी कि अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध आप लोग इस प्रकार से करेंगे कि मैं भोजन कर चुका हूँ, जबकि ये नहीं होगा कि मैं भोजन कर लिया हूँ। इसका सही शुद्ध वाक्य होगा कि मैं भोजन कर चुका हूँ। तो इसी प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें, और 4 में से 2 को आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको वाक्यों में त्रुटि मार्जिन को सुधारना है, यानी कि शुद्ध वाक्यों में उसे कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आपका इसमें 5वां वाला दिया गया कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो इसका जो सही और शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका हो जाएगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। छठा आपका इसमें दिया गया कि विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो इसके जगह पर यानी कि अशुद्ध वाक्य है, और शुद्ध इसका इस प्रकार से आप लोग करोगे कि विष्णु के अनेक नाम हैं, अनेकों की जगह पर आप लोग अनेक कर दोगे। सातवां इसमें आपका दिया गया कि तुम मेरे से मत बोलो, तो तुम मेरे से मत बोलो की जगह आप लोग शुद्ध वाक्य लिखोगे कि तुम मुझसे मत बोलो। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में वाक्यों में त्रुटि मार्जिन से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे जो कि चारों अशुद्ध होंगे, और चारों में से 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। जो भी आपके 2 आपको सरल लगे, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको पहले से आता हो उसी को आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था उससे आपके 8 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो गए हैं।